हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच का पेज नंबर 10। अभी तक पेज नंबर 9 तक हम लोग जो है 22 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। आज 23 नंबर पर एल्यूजन पढ़ने जा रहे हैं। एल्यूजन प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान का रूपक या उपमा होता है। आसान शब्दों में समझ लिए कि सिमिली या फिर मेटाफर हो सकता है। ये लैटिन वर्ड है ये, और ल्यूडर से लिया हुआ है। लैटिन वर्ड ल्यूडर से लिया हुआ है। एक्शन टाइप सिमिली है। कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है एक्शन टाइप सिमिली बताओ, तो आप एल्यूजन को टिक करेंगे। इनडायरेक्ट रेफरेंस, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और अ पीस ऑफ लिटरेचर। ये क्या है? एक व्यक्ति का या किसी घटना का या फिर किसी लिटरेचर के पीस का एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है। इट एक्सप्लेन्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करता है, एक्सप्लेन करता है। बेहतर समझ के लिए घटना, स्थान या व्यक्ति के बारे में हमें पहले से पता हो तो फिर एलूजन जल्दी समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। दिस प्लेस इज लाइक द गार्डन ऑफ ईडन। देखिए, अगर आप देखने में इसको लग रहा है लाइक यानी सिमिली, तो वाकई में सिमिली है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिमिली ना दिया हो तो फिर आपको एलूजन टिक करना पड़ेगा। दिस प्लेस इज लाइक द गार्डन ऑफ ईडन, यह जगह स्वर्ग के बगीचे की तरह है। यहाँ पर स्वर्ग का बगीचा आपकी समझ में आ गया हो, बहुत ही शानदार, ऐश्वर्य, वैभव से भरा हुआ, तो यहाँ पर एलूजन है। हु इज़ द न्यूटन, हु इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज का न्यूटन कौन है? देखने में इस सेंटेंस क्या है? ये जो है मेटाफर है। और इस सेंटेंस में पूछा गया कि हु इज़ द न्यूटन, यानी सबसे ज़्यादा वाइज मैन हमारे कॉलेज में कौन है। तो इसमें ये मेटाफर है, लेकिन अगर मेटाफर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको अलूजन टिक करना पड़ेगा। लुकिंग लाइक वीनस, यानी कि कैसी सुंदरता की देवी वीनस की तरह खूबसूरत दिखाई देती। तो यहाँ पर क्या एलूजन है? सिमिली भी है, एलूजन भी है। डोंट एक्ट लाइक ए रोमियो, रोमियो की तरह एक्ट मत करो। रोमियो आपको पता है कि ये एक रोमांटिक कैरेक्टर का नाम है। द शिप वॉज सैंक लाइक टाइटैनिक, जहाज डूब गया कैसे? टाइटैनिक की तरह। इसमें सिमिली भी है और एलूजन भी। ओपनिंग पंडोराज बॉक्स, पंडोरा के बॉक्स का खोलना, पंडोरा का बॉक्स आप लोग खूब जानते हैं इसके बारे में। कैरिंग द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधों पर पूरी दुनिया का वज़न उठाए हुए, एटलस पर्वत की तरह है ये। तो यहाँ पर जो है एलूजन भी। अगर सेंटेंस में आपको सिमिली समझ में आ रहा है और सिमिली ऑप्शन में नहीं है तो आपको एलूजन टिक करना पड़ेगा। मेटाफर समझ में आ रहा है, मेटाफर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको एलूजन टिक करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिगर्स ऑफ स्पीच नंबर 24 पर हम लोग पहुंच गए हैं। इसका नाम है इनवेंडो, वक्रोक्ति। ये भी एक लैटिन वर्ड है, इन लैटिन वर्ड से लिया है। इनवेंडो यानी वक्रोक्ति। यहाँ पर इशारे में कमेंट करना, इसका मतलब है इशारे में कमेंट करना। वन से समथिंग पोलाइटली, बहुत बहुत नर्मता से कोई बात का कहना है। इनोसेंटली, बहुत भोलेपन से, जैसे कुछ जानते नहीं। ऑन द सरफेस, बिल्कुल दिखावे के तौर पर। बट इनडायरेक्टली हिंट्स एंड इंसल्ट, इनडायरेक्टली क्या है? ये अपमान, रूड, कमेंट और क्रिटिसिज्म है। इनडायरेक्टली ये कमेंट करना है, मजाक उड़ाना या फिर बुराई करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, वर पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा? मेरे मित्र गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। यानी इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि पुअर लोग, गरीब लोग ईमानदार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है वो कि मेरे दोस्त पुअर थे मगर ईमानदार थे। तो इनडायरेक्टली पुअर को बेईमान कहा जा रहा। मैं नहीं कह रहा भाई, सेंटेंस कह रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू डाई ए नेचुरल डेथ, मैं एक नेचुरल डेथ मरूंगा, बिल्कुल प्राकृतिक मृत्यु से मरूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर लोग अप्राकृतिक मौत से मार देते हैं। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर कोई केस कर दो। ये जो है ये तो सेंटेंस कह रहा है, इसके अंदर इन्वेंडो है। He did not consult physician for he hoped to die without them, बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी आ गई। He was born of rich, वह अमीर पैदा हुआ, but honest parents, लेकिन ईमानदार माँ बाप के साथ में। तो आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि ईमानदार अमीर हैं, लेकिन अमीर क्या ईमानदार नहीं होते। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। Shall I part my hair behind, कि मैं मांग निकालूं behind. Do I dare to eat a peach, मैं पीच खाने का साहस करूं। There are two times in
इन मैंस लाइफ व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट। आदमी की ज़िंदगी में दो मौके होते हैं जिसको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, अनुमान या सट्टा नहीं लगाना चाहिए। व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट एंड व्हेन ही कैन, यानी जब वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता एक तो तब, और जब वो उसको अफोर्ड कर सकता है तब भी। तो इसके अंदर क्या इन्वेंडो है। ये 25 नंबर पर देखिए हम लोग जिग्मा, ये दो बातों को एक साथ जोड़कर दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं द फीस्ट यानी दावत, एंड नून और दोपहर, गिरिव हाई, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, दावत भी बढ़ती चली जा रही है और नून भी बढ़ती चली जा रही। द मूवमेंट एंड वेसल पास्ट, ही किल्ड द बॉय एंड लगेज, ही टुक हिज हैट एंड लीव। तो बात समझ में आ गई होगी, दो चीज़ों को एक साथ दिखाना, ये जिग्मा है। तो दोस्तों हमने अभी तक जो है 25 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। आपसे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को थाम कर रखेंगे। थैंक यू।